औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं, 15 जून 2022 को इंटर एग्ज़ाम की डेट दी गई है कराची बोर्ड की जानिब से। तो वक्त बहुत कम रह गया है, तो मैंने ये सोचा कि आपके लिए जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है मैथमेटिक्स का, तो उसके हिसाब से 40 एमसीक्यूज़ आने हैं सेक्शन ए में। तो आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिनमें मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको समझाऊंगा। एक एक चैप्टर को हम लेते रहेंगे और इनके पास्ट ईयर पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं एक कंबाइन आपके सामने पैकेज रखा जाएगा जिसमें वो तमाम एमसीक्यूज़ डिस्कस होंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। मैं जैसे आज चैप्टर 3 लेके आया हूँ, ऐसे ही आगे चैप्टर 4, 5, 6 कोशिश करेंगे एक एक चैप्टर। यार आपके 13 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ का सेट आपको यहाँ पर समझाया जाए। उसकी वजह यह है कि मेरे बेटे मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ पास्ट ईयर पेपर से ही आ रहे होते हैं। तो आप अगर इनको समझ लेंगे कि 4 में से एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है, 3 क्यों गलत हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला आप एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आएंगे उनको अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। राउंड अबाउट 40 में से 30 to 35 एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आ रहे होते हैं। इन जैसे होते हैं, लॉजिक अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी कर लेंगे। तो हम अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो बड़े पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वो एमसीक्यू जो पास्ट ईयर्स में आ चुका है, चाहे वो कितने भी ईयर पुराने हों, आपको करवाऊं। और मैक्सिमम कोशिश की है कि हम हर वो पॉसिबल एमसीक्यू कवर कर लें जो कि चैप्टर 3 से बन रहा है। तो बड़ा एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। ओमेगा पावर 32 की वैल्यू मांगी जा रही है। ये ब्लैंक एक्सरसाइज नंबर 3.3 से आ रही है। 3.3 से पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया है क्यूब रूट्स का। यूनिटी मतलब 1, कि जब 1 के क्यूब रूट निकाले गए तो आपने क्वेश्चन किया होगा 3.3 में कि उसके 3 आंसर आए थे। एक आया था 1, और एक आया था ओमेगा, और एक आया था ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हीं क्यूब रूट में से एक रूट है, और ओमेगा पे पावर लगी हुई है 32। ओमेगा पे एक्सपोनेंट लगा हुआ आ रहा है 32। हमें इसको सिंप्लीफाई कर कर नीचे जो 4 ऑप्शन पिक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर गाइडलाइन दूंगा कि जितनी भी ओमेगा पे बड़ी पावर आ जाए तो आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसको आपने तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब सवाल ध्यान में ये आएगा किस में ब्रेक करना है, तो इसका जवाब ये है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि यहाँ पर 3.3 में दिया हुआ है कि ओमेगा पे अगर क्यूब आ जाए, ओमेगा के ऊपर अगर पावर 3 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। यानी एक फॉर्मूला है, ये वैल्यू है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, तो कोशिश ये होगी कि हम जो भी बड़ी पावर यहाँ पर आए उनको 3 के नियरेस्ट मल्टीपल में तोड़ें। यानी पावर 32 आ रही है, 32 3 के टेबल में नहीं आता, तो इससे नीचे अब चेक करेंगे कौन सा नंबर 3 के टेबल में आता है, तो वो 30 है। तो इसलिए हमने समझने के लिए ओमेगा 30 को अलग किया, तो 2 पावर आ गई, ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया। इसके बाद आपने ओमेगा 30 को लिख दिया ओमेगा क्यूब की पावर 10, आगे ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। वजह फिर वही आ गई कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो नीचे आकर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो ऊपर गए जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ क्या रख दिया 1, 1 की कोई पावर हो आंसर क्या आएगा 1, पावर 10 खोली तो 1 आया, और ओमेगा स्क्वायर 1 से हुआ मल्टीप्लाई, तो ओमेगा पावर 32 इक्वल आ रही है ओमेगा स्क्वायर के। तो एक बात याद रहे बेटे, एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा तो वहाँ सोल्यूशन आपको नहीं दिखाना है, वहाँ तो 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं एमसीक्यूज की, मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप इनके पीछे जो लॉजिक है उसको समझें।
प्रॉपरली समझेंगे ओमेगा की और कोई बड़ी पावर आ जाए आपके ध्यान में यही बात रहेगी कि जो 3 के नियरेस्ट मल्टीपल है उसमें उस पावर को तोड़ा जाए। हो सकता है जो पावर लगी हुई हो वो पूरी 3 के टेबल में आती है तो हम डायरेक्ट यहाँ से ओमेगा क्यूब की पावर बना देंगे, लेकिन अगर टेबल में नहीं आ रही तो आप उससे छोटी पावर चेक करेंगे कैलकुलेटर से कि 3 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है। तो जो नियरेस्ट नंबर आएगा उसको ब्रेक कर फिर उसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा और आगे जो पावर बचेगी वही आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 1 से। तो यूं अभी आंसर क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। हम चलते हैं अगले एमसीक्यू की जानिब। तो बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले ईयर्स में ये सवाल कई बार आ चुका है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक एक नंबर इस साल बहुत प्रीशियस है। 40 एमसीक्यूज आने हैं तो आप ऐसे कवर कीजिए कि बिल्कुल डन हो जाए ये बात कि अगर वहाँ से एमसीक्यू बने तो वो आपका गलत ना हो। तो आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल का ताल्लुक एक्सरसाइज नंबर 3.5 से है, जहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट सुना है डिस्क्रिमिनेंट का। यानी आप 3.5 में जब बताया जाता है कि एक कॉर्ड इक्वेशन आपको दी होती है तो अब जो कॉर्ड इक्वेशन है उसमें 2 रूट्स आने हैं, उनकी नेचर के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर सवाल कुछ यही है कि हमें कॉर्ड इक्वेशन दी हुई है और अब आगे हमें कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल से मीन्स कि जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर 2 आंसर आएंगे वो दोनों आंसर्स रियल होंगे, यानी उनमें आयोटा नहीं आ रहा होगा, और अनइक्वल यानी अलग अलग आंसर आएंगे, सेम आंसर नहीं आएंगे। तो ये सिचुएशन कब होल्ड होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है मैट्रिक क्लास में, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल के अंदर ये जो टर्म आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये रूट्स की नेचर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। यह मैंने ऊपर एक सवाल समझाने के लिए करके भी दिखाया कि कोऑर्डिनेशन कोई आपको दी हुई हो तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो ए होता है, एक्स के साथ में क्या होता है बी, और आखिर में क्या होता है सी। तो आपने जब भी सवाल इस टाइप का आएगा तो ए बी सी ऐसे उठाने हैं और फिर जाके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ जाकर ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करना है। जब जवाब आपका आ जाए तो इस जवाब में जो भी वैल्यू आएगी उससे डिसाइड होगा कि इसके रूट्स की नेचर कैसी है। तो अभी यहाँ पर जो कह रहे हैं कि रियल और अनइक्वल रूट कब आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अब नीचे आपको एक जनरल आंसर समझाता हूँ पहले कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 से कम आए, इट मीन्स कि माइनस में आंसर आए, नेगेटिव आंसर आए, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और जवाब अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो हम यहाँ पे कमेंट्स पास करेंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे यानी कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ ना रियल, तो वहाँ अगर लिखा हुआ जाए इमेजनरी तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव यानी लेस देन 0। अगली कंडीशन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 आ रहा हो, यानी आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और जवाब का अगर 0 आ जाए उस इक्वेशन का तो आप फौरन कमेंट दे देंगे कि उसके रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल। यहाँ समझाता जा रहा हूँ आपको, जैसा अभी ब्लैंक में नहीं है, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। तो अगली बात कर लेते हैं कि अगर रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, अनइक्वल से मुराद अलग अलग आंसर होंगे, और यहाँ पे एक वर्ड और आता था इर्रेशनल, तो इस सूरत हाल में वो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। जवाब आपका क्या होगा, 0 से बड़ा, जैसे अभी आ रहा है 112 आंसर, तो ये 0 से बड़ा आ रहा है। तो इस सूरत में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट। और ऐसी आखिरी कंडीशन याद रखें कि अगर आपने 20 का 4ac का आंसर निकाला और जवाब जो आ रहा है वो एक स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन तो काफ़ी तक वाली कंडीशन से मिलेगी कि जैसे स्क्वायर से मुराद ये 1 आ जाए आंसर, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, तो ये तमाम वैल्यूज़ की आ रही हैं स्क्वायर। तो अगर वो पॉजिटिव वन के साथ स्क्वायर भी होगा तो उसमें कंडीशन बढ़ जाएगी रैशनल की, यानी रियल और अनइक्वल तो रहेंगे ये वाले, लेकिन यहाँ पर इरेशनल था जब स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, जब स्क्वायर आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, रैशनल। तो यूं अगर अभी चारों कंडीशंस याद कर लेते हैं तो इस टाइप का एमसीक्यू जो भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला आपका सही हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे बोल रहा है, भाई बताओ डिस्क्रिमिनेंट इस सूरत हाल में जब रियल और अनइक्वल हो कैसा आएगा, तो वो आएगा पॉजिटिव। कैसा आएगा,
तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 इज द करेक्ट आंसर, कि 0 से बड़ा जवाब आएगा। बाकी ऑप्शन सब गलत हैं, क्योंकि लेस देन 0 इमेजनरी में आता है, इक्वल टू 0 इक्वल में आता है, पर यहाँ अनइक्वल हैं, तो यहाँ आएगा ग्रेटर देन 0। आई होप आप इस ब्लैंक के साथ साथ चारों केस को याद कर लेंगे, ताकि अगर एमसीक्यू चेंज होकर आए तो आराम से आप लोग कर पाएँ। हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जिसका नंबर है 3। पास्ट ईयर में कई बार आ चुका है कि आपको यहाँ पर इस सवाल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, LX² + MX + N = 0, और हमसे बोल रहा है कि बताइए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दो, उनके सम का आंसर क्या आएगा। आपको याद आ गया होगा 3.6 के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ रूट्स का, कि 3.6 से कनेक्टेड है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप बुक में जाके सर्च भी किया करें जब मैं एक्सरसाइज का नाम आपको बताऊँ, ताकि आप मुतमईन हो जाएं जो काम आप सीख रहे हैं वो बुक में कहाँ मौजूद है। तो इस वक्त जो इक्वेशन आपको दी हुई है हम उस पर चलते हैं। याद रहे इक्वेशन में यहाँ पर नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ पे L, M और N लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर भी आ सकते हैं, सवाल होगा ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला 3.6 में पढ़ा है -b/a के बराबर होता है। पहले इसको आप याद रखें। अब b और a क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो आपको दी होती है, x के साथ में क्या होता है a, x के साथ में क्या होता है b। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है LX² + MX + N, हम यहाँ से पहले क्या उठाएंगे a और b की वैल्यूज को। तो इस इक्वेशन में a क्या है L, b क्या है M और c क्या है N। a b c उठाया और सम ऑफ रूट्स में जाएंगे, जहाँ b आ रहा है वहाँ पे b की वैल्यू m रख देंगे और a की वैल्यू l रख देंगे। तो -m/l इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप इस ब्लैंक को समझ गए होंगे कि यहाँ पे नंबर भी आते हैं तब भी इस तरीके से होगा कि आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन से a और b की वैल्यू उठाएंगे, सब में ला के रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुका है इस टाइप का सवाल, कि आपने 3.6 में सीखा था कि अगर हमें रूट्स मिल जाते हैं तो हम उन रूट्स की मदद से वो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जिनके वो रूट्स हैं। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनानी है जिनके दो रूट्स हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सवाल ये है कि जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन क्या है। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पर हमें दो रूट जो दिए हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो एक का नाम अल्फा हो गया ओमेगा और बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपने जब 3.6 में क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ आपने देखा था कि इक्वेशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यानी कि जो दो रूट्स हैं अगर उनका सम और प्रोडक्ट मिल जाए तो हम इसमें लाकर रखेंगे तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन तैयार हो जाएगी जिनके वो रूट्स हैं। तो अगला मतलब क्या है कि जो दो रूट्स यहाँ पर हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनका सम चाहिए। तो हमने दोनों को सम करा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आपने 3.3 पढ़ा है फॉर्मूला कि ये 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, +1 हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बढ़ा के रख देंगे -1। तो इन दोनों रूट्स का सम कितना आ रहा है -1। ऐसे अब इनका प्रोडक्ट बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा क्यूब आ गया, और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो यूँ सम ऑफ रूट आ गया -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया +1। इन दोनों की वैल्यूज को उठाया जाएगा और इस इक्वेशन में लाके रखेंगे ताकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म हो। तो x² माइनस, अब सम ऑफ रूट की वैल्यू है -1 इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है +1 इक्वल टू 0। तो जो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो x² + x + 1 ये वो इक्वेशन आ गई जिनके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। और पहला ही ऑप्शन आप देखें इससे मैच कर रहा है। तो लॉजिक आप अगर समझ गए तो अल्लाह के हुक्म से आप वो MCQ अच्छा कर लेंगे जो कि इस साल एग्जाम में आने वाला है। इसलिए किसी एक MCQ को भी आप गैर अहम मत समझिएगा, बल्कि उसको वक्त देकर अभी ही टाइम है कि इसको आप समझ लें। और अब पेपर में क्या होगा कि जहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिए हुए हैं यहाँ पर कोई नंबर आ सकते हैं 2 और 4 आ जाए, लेकिन आपने करना यही होगा कि उन दोनों का सम निकालना होगा, उनका प्रोडक्ट निकालना होगा और ला के इक्वेशन में रखकर इक्वेशन बनानी होगी। आई होप आप बात समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले एमसीक्यू की जानिब। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे जा रहे हैं। पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, ये रिलेटेड है
एक्सरसाइज नंबर 3.4 से। आई थिंक वो इक्वेशंस जो आपको मिली थी जिनके अलग टाइप्स थी उनमें से एक टाइप ये भी थी कि वहाँ पे एक्सपोनेंट में एक्स आ रहा हो। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है जिसकी पावर में एक्स आ रहा है 2 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 32। सवाल ये है कि आपको सोल्यूशन सेट मांगा जा रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, पावर में x क्या आना चाहिए वो नंबर निकालना है। तो अगर आपको वो 3.4 के क्वेश्चंस याद आ गए हों तो वहाँ हमने एक सेटिंग ये बनाई थी कि अगर x पावर में आ रहा होता है तो हम बेसिस को सेम करेंगे। तो यहाँ पर x क्यों पावर में आ रहा है तो हम राइट साइड पर 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5 ताकि बेसिस क्या हो जाए, सेम हो जाएं। और जैसी बेसिस सेम होंगी हम पावर को इक्वल कर देंगे कि पावर यहाँ पे 2x प्लस 3 है, वहाँ क्या है 5, और जैसी पावर इक्वल होगी प्लस का 3 है कि माइनस का 3 हो गया और ये 2 रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ x की वैल्यू क्या आ गई है 1, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर जो कि नंबर 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह ये ब्लैंक पास्ट ईयर में वैल्यूज चेंज करके भी आई हुई है। आप इसको बार बार दोहराइए, हम चलते आगे। थोड़े ऊपर एक सवाल किया गया था जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन थी और हमने इसका सम ऑफ रूट की वैल्यू बनाई थी। अब देखें वही सवाल एक अलग अंदाज से आया कि आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी हुई है लेकिन अब की बार मांग रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस वहाँ सम आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है प्रोडक्ट। तो आपको एक बार फिर याद दिलाऊं कि एक्सरसाइज नंबर 3.6 में आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट का c अपॉन ए। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है c अपॉन ए। इससे पहले आया था सम ऑफ रूट्स, उसका फॉर्मूला था माइनस b अपॉन ए। तो अब जो इक्वेशन आपको गिवन है आप उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज को अलग करेंगे। तो यहाँ पर a आपका 3 है, b आपका -5 है और c आपका 2 है। तो अब जब a और c मिल गए आपको तो आप प्रोडक्ट के फॉर्मूले में जाएंगे ऊपर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूले में c को रख देंगे 2 और a को रख देंगे 3। तो यूँ आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर तैयार हो गया 2/3। और ऊपर देखिए आप सेकंड ऑप्शन में 2/3 मौजूद है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब अंदाजा आपको हो रहा होगा कि हर ब्लैंक हर एमसीक्यू जो भी आएगा उसके पीछे एक लॉजिक है। आप पहले उस लॉजिक से उसको सॉल्व करें किसी रफ साइड पे जाकर और फिर आप दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन ढूंढें, यकीनन आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको दोहराइए बार बार, हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त यहाँ पर आपके सामने एक और एमसीक्यू आ गया है जो फर्स्ट ईयर में आया हुआ है और ये रिलेटेड है एक्सरसाइज नंबर 3.3 से। बहुत आसान है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में और उस पर लगा हुआ है क्यूब, और ये कह रहे हैं कि इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा, आप इसका आंसर निकाल के बताएं। तो आइए, जैसा कि हमें पता है कि हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला 0 के इक्वल दिया हुआ है। 3.3 के अंदर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आती है, क्यूब रूट यूनिटी की 0। तो इससे हम अरेंज करेंगे एक फॉर्मूला अपने ऊपर दी हुई वैल्यू के लिए कि प्लस का ओमेगा है वहाँ ले जाएंगे माइनस का ओमेगा हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो माइनस ओमेगा के बराबर आ गया है। तो हम दोबारा ऊपर जाकर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हटाकर वहाँ रख देंगे माइनस ओमेगा और उस पर आ रहा है क्यूब। तो माइनस ओमेगा पे क्या आ गया क्यूब। अब माइनस पे ऑड पावर आ रही है, माइनस साइन खत्म नहीं होगी और अब ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 एज यू नो। तो यूँ इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अंदाजा हो रहा होगा हर ब्लैंक हर एमसीक्यू के पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप समझें तो हमारा मकसद पूरा होगा, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको इस बात पे गौर करना है कि 3 में से या 4 में एक आंसर कौन सा और क्यों करेक्ट है, बाकी 3 क्यों गलत हैं। हम चलते हैं अगले की जानिब। तो चलते हैं आगे, एक और एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, पेपर में आ चुका है। सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, यानी 27 के 3 क्यूब रूट बनाए गए, आप बताइए उन क्यूब रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो जैसे 3.3 में हमने आपको याद होगा एक सवाल किया था जहाँ पे हमने 27 के क्यूब रूट निकाले थे, तो आपको उसका आंसर भी याद आ रहा होगा। आंसर था 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आया था 27 के क्यूब रूट्स का। तो अभी इन क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट हमसे मांगा जा रहा है कि 27 के जो क्यूब रूट आए थे उनका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो हम नीचे जाएंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों 3 मल्टीप्लाई 27 हो जाएंगे, और ओमेगा पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब दोबारा 1 के बराबर होता है, तो 27 1 जा 27, तो तीनों क्यूब रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा, 27 आएगा। आप इस ब्लैंक को आराम से दोहराइए और पता चला कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर जो क्यूब दिया हुआ हो, अगर उनके क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई कराया जाए तो रिटर्न में वही नंबर वापस आ जाएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर में आ चुका है और बहुत ही आसान सवाल है। आपको याद आया होगा मैट्रिक में रिमाइंडर थ्योरम जो आप लोग करते थे, तो वहां पर एक बाय ट्रायल आप पहले वैल्यू पुट करते थे, जिस पर वो 0 होता था वहां से अपना एक फैक्टर जनरेट करते थे। तो सेम ऐसी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि हमें यहाँ चेक करना है 4 इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे गिवन है, उनमें से पिक करना है कि किस इक्वेशन के एक रूट 3 है, किस इक्वेशन का एक रूट 3 है, उस इक्वेशन को ढूंढना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप बारी बारी 3 को जो है चारों इक्वेशन में रखें, जिस पर जवाब 0 आ जाए वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और उसी का रूट कहलाएगा। यानी जो भी वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट होती है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन में लाकर y की जगह पे हमने क्या रखा, 3, जहां 3 रख दिया, y की जगह पर जहां जहां y आ रहा है 3 रख दिया। अब सॉल्व करा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 15 प्लस 6, एंड 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 0। तो आप देख सकते हैं बाकी 3 इक्वेशन में जब आप रखेंगे 3 को तो वो 0 नहीं आएगा, लेकिन सेकंड इक्वेशन में आपने 3 को रखा तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये हम कह सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन इज द करेक्ट आंसर, कि उसका एक रूट क्या है, 3। तो आइए बेटा अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जहां पर आपको एक बार फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अब नीचे इन्होंने एक वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट के अंदर बीटा अपॉन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर कर आंसर पूछा जा रहा है कि जवाब क्या आएगा। 4 ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है आपने उसको लिखा, और इसके बाद आपने यहाँ से a, b और c की वैल्यू बनाई, और इसके बाद अब आपने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यहाँ पे माइनस 5 है अपॉन ए 1 है, तो आंसर आपका 5 आ रहा है सम का। प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए, तो 9 अपॉन 1, प्रोडक्ट 9 आ रहा है। अब जब सम प्रोडक्ट तैयार कर लिया आपने, तो उसके बाद सवाल में जो दी हुई है रेडिकल रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा, इसको लिखा, और अब इनका लिया एलसीएम, तो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा पूरा अल्फा हो जाएगा, आधा बीटा ये पूरा बीटा हो जाएगा, और अपॉन रूट में अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ऊपर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ रहा है अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा इंटू बीटा 9 है, 9 का रूट क्या हो गया, 3। तो यूं इसका आंसर जो वैल्यू दी हुई है इसका आंसर आ रहा है 5/3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़े इस टाइप का सवालों पर हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और हमने उसका क्या बनाया था, प्रोडक्ट। आपको याद आ गया होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और यहाँ एहतियात कीजिएगा कि राइट साइड पे 0 नहीं आ रहा है, यानी कि इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी। और हमसे मांग रहा है इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर, तो हमने ऊपर भी निकाला था। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन की राइट साइड पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों टर्म को लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो इनकी साइन चेंज आएगी, 7y ये +7, और अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इसका बना 7y + 8। अब यहाँ से a उठाया 1, b उठाया -7, c उठाया 8, और लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, c/a होता है, c की वैल्यू 8, a की वैल्यू 1, तो यूं प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आ गया 8, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए, एवरी ब्लैंक हैज लॉजिक। बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। ओमेगा पे पावर लगी हुई हैं, ओमेगा पे क्यूब आ रहा है, प्लस ओमेगा पावर 4 आ रही है, प्लस ओमेगा पावर 5 आ रही है, और आपसे कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर क्या आएगा। तो बहुत ही ईजी है, हमने जो सवाल दिया हुआ है पहले उसको नीचे लिखा, और अब ओमेगा क्यूब तो बना हुआ है, लेकिन जहां ओमेगा क्यूब नहीं बना हुआ वहां हम कोशिश करेंगे
कि ओमेगा क्यूब बनाएं, तो पावर 4 है उसको ब्रेक कर दिया, एक ओमेगा अलग, ओमेगा क्यूब अलग। पावर 5 को अलग कर दिया, 2 ओमेगा अलग और ओमेगा क्यूब अलग। और अब आपको पता फॉर्मूला, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो इट मीन्स जहाँ जहाँ ऊपर ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ 1 रख दिया गया, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया और यहाँ भी 1 रख दिया। अब ये 1 ओमेगा से हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ओमेगा बनता ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बनता ओमेगा स्क्वायर, और यूं तीनों का सम क्या आएगा 0 के बराबर। ये फॉर्मूला है 3.3 के अंदर, तो पता चला कि इसका आंसर भी क्या आ गया 0, और ये 0 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है इस सवाल का। इस टाइप के एमसीक्यू बहुत बार आए हैं एग्जाम में, आप इसको बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। बेटा ये अगले सवाल पर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर एक बार फिर पिछले क्वेश्चन की तरह एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकालना है। आप ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के होल पे लगा हुआ है स्क्वायर। पूछ रहे हैं कि इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा, तो हम सवाल में गए, हमने पहले क्वेश्चन को उतारा, और अब जैसा कि आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों प्लस में आ गए, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। और वही वाला फॉर्मूला कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो ऊपर जाएंगे, इन दोनों को हटाकर वहाँ -1 रख देंगे, तो 2 ऐसे आया, -1 आ गया, और इसके होल पे लगा हुआ स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, और 2 + 1 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। तो यूँ इस सवाल का पहला ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको आराम से दोहराइए, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बेटा अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ये याद रहे, इससे ऊपर भी हमने एक सवाल किया था जब पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 रूट्स गिवन थे। मैंने आपको कहा भी था कि नंबर भी दिए आ सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ हुआ है कि यहाँ पर 2 रूट्स दिए हुए हैं नंबर्स की फॉर्म में, हमें वो इक्वेशन पिक करनी है जिसके रूट्स हैं। तो उसी क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पर अल्फा -4 दिया हुआ है और बीटा में +8 दिया हुआ है। हमें पता है इक्वेशन कोऑर्डिनेट यही होती है, रूट का सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सम बनाते हैं, दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ रहा है -32। ऊपर जाएंगे इक्वेशन में तो आपका आंसर आ गया है x² - 4x + 32। याद रहे, यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, और इधर यहाँ पर माइनस साइन के साथ जो है यहाँ पर प्लस का 4 आ रहा है, इसलिए -4x आया। -32 इसलिए हुआ कि प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस है, तो यूँ पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप देख सकते हैं। और ये सवाल बहुत ही ईजी, इसको बार बार दोहराइए। तो मेरे बेटे आप तमाम ने देखा कि यहाँ पर जितने एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे हैं उन सब के पीछे एक लॉजिक है, और मैं आप सबको एतमाद देना चाहूँगा। आप वो जो सेक्शन A40 एमसीक्यूज का आना है, आप बिल्कुल उससे परेशान ना हो। आप चैप्टर वाइज जैसे सेटिंग मैंने अभी स्टार्ट करी है, आप इसको देखते जाइए और चैप्टर वाइज अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते जाइए। इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन A आपका बहुत शानदार होगा और मिस्टेक लेस होगा। मगर याद रखें कि हर एमसीक्यू की जो लॉजिक है वो लॉजिक आपने क्लियर रखनी है कि आप वो एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है, बाकी 3 क्यों गलत हैं। इंशाल्लाह इस वर्किंग करते रहेंगे, और ये तमाम एमसीक्यू जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके सामने, ये पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, तो आपका वक्त ज़ाया नहीं किया जा रहा है। आप अभी अगर इसको अच्छा कर लेंगे तो इंशाल्लाह 40 एमसीक्यूज आने इन्हीं में से ही हैं। चैप्टर वाइज इनको आप अलग करते जाएँ, इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन ए आपका अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतारे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।